हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेस्टी क्रिमिनल्स में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोसे के साथ खाने वाली चटपटी लाल चटनी। बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन कर लिया है हाई फ्लेम पे गरम और इसके अंदर डाल दिया है सरसों का तेल। आप यहाँ पर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें क्योंकि सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ख़ास तौर से साउथ इंडियन डिशेस में। तो यहाँ मैंने अब तेल गरम होने के बाद कर दिया है फ्लेम कम और तकरीबन आधी चम्मच डाल दी है इसके अंदर राई। यहाँ जब चटक जाएगी, और थोड़ा आप दूर रहिएगा, जब राई चटकती है तो बड़ी तेज़ी से उछलती है, तो अपने आप को बचाते हुए राई को अच्छे से भून लें तेल के अंदर। और जब अपनी राई भून जाए तो इसके अंदर हम अब डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें साबुत वाली। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 7-8 लाल मिर्चें ले ली हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 7-8 लाल मिर्चें लेने के बाद तकरीबन 7-8 कलियाँ लहसुन की और साथ ही तकरीबन आधा इंच अदरक जो है वो भी तेल के अंदर डाल दिया है। और मैं अभी इसलिए नहीं हिला रही हूँ क्योंकि ना ये राई बहुत ज़्यादा उछल रही है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। और मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा नमक। तो यहाँ मैंने आधी चम्मच नमक यूज़ किया है। आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर एक छोटी सी कटोरी, यानी कि आप तकरीबन 2 चम्मच चना दाल डाल दीजिए, जिससे कि हमारी चटनी के अंदर बाइंडिंग अच्छी आ जाए और फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब मैं इसे हिला देती हूँ। तो ये सभी चीज़ें मैंने लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप अच्छे से भूनें, जिससे कि हमारी जो चना दाल है वो भुन जाए। और अब यहाँ पे मैंने बड़ा एक प्याज बड़ा रफली काट लिया था, इसे भी मैंने डाल दिया है अपने पैन के अंदर और इसे भी मैं लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और अब जब यह हमारा थोड़ा सा लगे कि छल्ले अलग होने लग गए हैं प्याज के, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके अंदर टमाटर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं बड़े बड़े, यानी 1 कटोरी हो गए 2 टमाटर काटते काटते। तो 1 कटोरी टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप इन्हें अच्छे से फ्राई करें और ये सभी चीज़ें भी हमें लो फ्लेम पे ही कुक करनी है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम हमारे धनिए के डंठल। अभी हमें धनिए के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने धनिए के डंठल काट लिए हैं काफ़ी सारे, और यहाँ तकरीबन कितना बताऊँ, तकरीबन 10 ग्राम 20 ग्राम जो धनिए के डंठल है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जिससे कि हमारी चटनी के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और अब ये सब चीज़ें डालने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच चीनी और इन्हें अच्छे से हिला देंगे। अब हम यहाँ कर देंगे थोड़ी देर के लिए गैस को फुल, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और अब आप इसे ढककर पकाइएगा तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे टमाटर के छिलके अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर तो मैंने इसे ढक दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं हमारे पैन के अंदर सब्जियां पक चुकी है, यानी टमाटर पक चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो टमाटर के छिलके हैं वो बिल्कुल अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पक चुकी है सारी चटनी के अंदर जो डला हुआ है प्याज टमाटर। अब यहाँ मैंने कर दिया है गैस को बिल्कुल बंद और इसे होने देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ठंडा। अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो हम लेंगे अपना मिक्सी का जार और जो हमने अभी चटनी के लिए टमाटर प्याज फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। फटाफट से तड़का लगाओ और ठंडा होने के बाद उसे पीस के और उसके बाद अपना एक तड़का और लगा दो, तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। आप इसे झटपट बना सकते हैं। अब ये सारा मसाला जो है मैंने डाल दिया है जार के अंदर और इसे पीस लिया है। तो आप इसे अच्छे से पीस लें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा पिसा है। तो ये पिसकर तैयार हो चुका है हमारी चटनी। बट अभी हम इसके अंदर थोड़ा और फ्लेवर डालने वाले हैं, क्योंकि जब तक चटनी के अंदर तड़का अलग से ना लगे तो चटनी में वो स्वाद नहीं आता जो हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। तो अब हम इसे रेस्टोरेंट का स्वाद भी देंगे। उससे पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे किसी बोल के अंदर। तो आप जिस भी बर्तन के अंदर इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर मिक्सी में ही रखना चाहते हैं तो मिक्सी में भी रख सकते हैं और बाद में उसे सर्व कर सकते हैं। तो ये चटनी तो हो गई है तैयार। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक
तड़का पैन ले लिया है और गैस को हाई फ्लेम करके अपने ऑयल को गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच ऑयल। आप ऑयल 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल को कर लिया अच्छे से गरम, और जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम कर देंगे अपने गैस को बिल्कुल बंद, क्योंकि अगर ज़्यादा गैस चलते हुए में हम चीज़ें डालेंगे तो हमारी तड़का जो है वो जल जाएगा। तो गैस कर देते हैं बंद। देखिए तेल में से कैसे धुआं निकल रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन आधा चम्मच सरसों के बीज। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच चना दाल। चने दाल से और भी चटनी में अच्छा स्वाद आएगा। और अब डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो अब ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और गैस ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। अब हम तड़के को डाल देते हैं अपनी चटनी के अंदर। तो चलिए चलते हैं चटनी की तरफ। अब मैं इसे चम्मच से डालूँगी क्योंकि मुझे सारा तड़का इसके अंदर अभी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच तड़का इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो फाइनली अब हमारी जो चटनी है वो रेडी हो गई है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सब्जियां काटने का भी कोई झंझट नहीं है कि हमें सब्जियां छोटी काटनी है बड़ी काटनी है। और इसके बिना एक्चुअल में साउथ की डिशेस बिल्कुल अधूरी हैं। तो फाइनली हमारी चटनी तैयार है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बाय बाय।